नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है पहनावा। ए सुमन, तेरी बहू साड़ी नहीं पहनती क्या? कल मैंने उसे तेरे बेटे विवेक के साथ बाइक पर जाते देखा। सूट तो पहना ही और दोनों टांगे भी फैलाकर पुरुषों की तरह बैठी थी। बहुत सर पर चढ़ा रखा है बहू को। ऐसा न हो कि किसी दिन विवेक को लेकर फुर्र हो जाए। बहुत ही मॉडर्न हो गई है आजकल तो तू। क्या कहने, बहू तो सूट बूट पहनकर घूमती दिख रही है। अब क्या तू भी साड़ी से सूट पर और तेरी बहू मिनी स्कर्ट पर आएगी? ये सुमन, तेरी बहू सूट पहनती है। अभी शादी को 1 साल ही तो हुआ है और मॉडर्न हो गई। वह पहनती है तो तुम क्यों नहीं पहनती? तुम्हें तो कितने ही साल हो गए शादी को। तुझे कभी साड़ी से हटकर ना देखा। आजकल की औरतों को काम ही क्या है? शादी को कुछ महीने बीते नहीं कि साड़ी काटने लग जाती है और फिर असलियत पर आ जाती हैं। हमें देखो, पूरी जिंदगी साड़ी पहन पहन कर निकाल दी और इनको बस यही पहना बहाना है कि साड़ी पहनने में समय बर्बाद होता है। ए सुमन, तेरी बहू तो बड़ी तेज है। सुबह सूट बूट पहनकर मेरे घर के सामने से निकली थी। मैंने उसे टोका तो बोली साड़ी पहननी नहीं आती। अरे नहीं पहननी आती तो शादी ही क्यों की, जब पता है कि शादी के बाद पहननी ही पड़ेगी। सुमन जी की दृष्टि सामने लगी दीवार पर टिकी हुई थी। क्रोध से तमतमाई बैठी 7 बजने का इंतजार कर रही थी कि कब घड़ी में 7 बजे और बेटा घर आए तो शिकायतों का पिटारा खोल दे। बेटे की बाइक की आवाज़ जैसे ही कानों में पड़ी तो मुँह थोड़ा और फुला लिया। बेटे का घर में कदम रखते ही चिल्लाई, ए विवेक, चल मार्केट चलते हैं। बहू के लिए 60-70 साड़ियाँ लेकर आएंगे। बेचारी के पास कपड़ों की बहुत कमी है। बहू, जो इन सब से अनजान थी, ट्रे में पानी लाते हुए विवेक को देखकर अपनी सास से बोली, क्या हुआ मम्मी? 60-70 साड़ी? आपके बोलने के कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा। आखिर बात क्या है? और मेरे पास तो बहुत सी साड़ियाँ रखी हैं। मुझे साड़ियों की कोई आवश्यकता नहीं। जब रखी हैं तो पहनती क्यों नहीं? मोहल्ले वाले नाम रख रहे हैं। टोक टोक कर मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे निकालना दूभर हो चुका है। वो गली की बिमला, उसने उसने भी परसों ताना मारा। वो शांति, वह भी टोक रही थी। वह सुरेखा, ऐसे ताना मारा था कि तमाचा क्या लगे गाल पर, जो ताना मेरे दिल पर लगा। विवेक बोला, ऐसा क्या कह दिया उन सब ने जो ऐसे उबल रही हो? सास ने सारी बातें एक सांस में कह सुनाई तो विवेक बोला, अब एक काम करना, अपनी बहू के साथ रोज दिन में 1 चक्कर लगाना आना। ध्यान रहे, जिन जिन के सामने आपको ताना मारा उन सभी के घर के सामने से जरूर ही निकलना और उनसे बात भी जरूर करना, वह भी अपनी बहू का हाथ पकड़कर। फिर सबके ताने बंद हो जाएंगे। सास बोली, कितना अच्छा आइडिया दिया है। तू क्या उनको ऐसे ही समझता है जो मेरे बहू के साथ घूम लेने से वह चुप हो जाएंगी? अरे फिर तो और भी ताना मारेंगी। अभी वह ताने मारती हैं क्योंकि उनको लगता है कि आपकी बहू आपकी इच्छा के विरुद्ध सूट पहन रही है। जब आप उसके साथ जाएंगे तो उन्हें समझ आएगा कि आपकी बहू आपकी इच्छा से ही सूट पहनती है और आपको उससे कोई परेशानी नहीं है। जज्बा देखेंगे कि आपकी बहू को आपका सपोर्ट है, फिर उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। और नहीं भी होते हैं तो उनसे कहना सीखो कि मेरी बहू साड़ी नहीं पहनती तो क्या, आपकी बहू से ज़्यादा काम करती है। बता देना उनको कि आपको कभी चाय भी बनाकर नहीं पीनी पड़ती, क्योंकि आपकी बहू हर काम आपको हाथों हाथ करके देती है। उनकी साड़ी वाली बहू की तरह रोड पर चेयर डालकर नहीं बैठी रहती और उनकी तरह आपको हर समय किचन में काम नहीं करना पड़ता। अगले दिन सास अपनी बहू को लेकर फुर्सत के समय में पूरे मोहल्ले का चक्कर लगा कर आई। सबसे मिलकर बातें कर एक घर पर जा रुकी, जहां पर सास मंडली बैठकर बहु बुराई पुराण गा रही थी। जिनमें एक बोली, कल मेरे बेटे का एक्सीडेंट होते होते बचा, सब मेरी बहू दिव्या की वजह से। अरे ढंग से बैठी ही नहीं, साड़ी लटकती आ रही थी और टायर में फंस गई। वह तो भला हुआ कि मेरे बेटे ने समय रहते गाड़ी रोक ली, वरना खुद भी गिरती और मेरे बेटे को भी चोट पहुंचाती। दूसरी बोली, अरे ऐसा एक केस और भी तो हुआ था। आजकल की औरतों को ढंग से बैठना आता ही नहीं। पल्ला उड़ाती हुई बाइक पर जा रही थी, ट्रक में पल्लू फंसा, फिर घिसट कर रोड पर आ गिरी। ट्रक तो स्पीड में था, चढ़ गया और ऊपर से, और वहीं यह लीला समाप्त हो गई मैडम की। बेचारा पति रोड पर बिलख बिलख कर रोता रहा। एक अन्य बोली, अरे मेरी बहू भी तो अभी कुछ दिन पहले ही हनीमून से लौटी है,
चोट लगा कर आई है मैडम? वापस आते समय ट्रेन का टाइम मिलाना था। अब बेटा तो दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया, पर मैडम दौड़ना तो दूर ठीक से चल भी ना पाई और फिर ट्रेन छूट गई। अगले स्टेशन पर बेटा उतरा और वापस आकर फिर लेकर गया। रिजर्वेशन के पैसे भी डूबे, फिर दूसरी ट्रेन से आने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिर एक अन्य बोली, मेरे एक रिश्तेदार की बहू पूजा कर रही थी, दिए से मैडम ने पल्ले में आग लगा ली। फिर क्या, सबके सामने साड़ी उतारी, जब जाकर जान बची, वरना वहीं जल कर मर जाती। इतना सब सुनने के बाद विवेक की माँ बोली, अच्छा, मतलब यह सब घटनाएं उन्हीं औरतों के साथ हुई जिन्होंने साड़ी पहन रखी थी। अच्छा है मेरी बहू सूट पहनती है, बाइक पर दोनों ओर पैर करके विवेक की तरह ही बैठ जाती है, कहीं गिरने का डर नहीं, दुपट्टा लहराने की कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि बाइक पर जाते समय इन सब चीज का विशेष ध्यान रखती है। तो बाइक में पल्ला फंसने का भी डर नहीं और ना ही ट्रक से घिसकर चटनी बनेगी, और कभी सफर में जाने की जरूरत होगी तो वह आराम से दौड़ भी सकेगी। और क्या कहा सुरेखा तुमने? तुम्हारी रिश्तेदार की साड़ी के पल्लू की वजह से आग लगी। अच्छा है मेरी बहू साड़ी नहीं पहनती, पल्ले में आग लगाकर मरने जैसी घटनाओं से दूर ही रहेगी। वैसे भी मेरे लिए मेरी बहू और उसके द्वारा किए जा रहे काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो मैंने उसे छूट दे रखी है कि जब मन में आए तब साड़ी पहने, वरना अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सूट भी पहन सकती है। और फिर वह मेरा पूरा घर संभालती है, मुझे कभी चाय भी बनाकर नहीं पीनी पड़ती, जबकि कईयों की बहुएं रोड पर बैठी गप्पे मारती रहती हैं और सास दिन रात किचन में सिर मारती है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। सुमन जी की बात सुनकर वहां बैठी सभी औरतों को अपने अपने दिए गए ताने याद आ गए। वह अपना समूह लेकर सब एक एक कर अपने घर को चल दी। फिर अंत में सुमन जी अपनी बहू का हाथ पकड़कर अपने घर को चली गईं। हम जब तक किसी को चुपचाप सुनते हैं तब तक वह सुनाता है। जिस दिन पलट कर जवाब दे दो तो कहने वालों के मुंह अपने आप बंद हो जाते हैं। फिर जहां परिवार के सदस्य अपनों के सपोर्ट में खड़े हो जाएं, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वह हमारे परिवार वालों पर उंगली तक उठा सके। बहू आपका सम्मान करती है, आपकी करेगी, आपकी देखभाल करती है। आपके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, ना कि यह कि वह क्या पहनती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।